आज के टाइम में गिफ्ट का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर किसी का बर्थडे है फिर भी गिफ्ट लेकर जाया जाता है उसके लिए, अगर किसी की शादी है फिर भी गिफ्ट लेकर जाया जाता है, किसी की एनिवर्सरी है फिर भी गिफ्ट लेकर जाया जाता है, किसी के वहाँ बच्चे का जन्म हुआ है फिर भी गिफ्ट लेकर जाया जाता है, किसी की सगाई है या फिर छोटे से छोटे ओकेशन पर भी, छोटे से छोटे उत्सव के टाइम पर भी गिफ्ट दिया जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में अगर किसी का प्रमोशन होता है, किसी ने अच्छा काम किया है तो वैसे सिचुएशन में भी उसे गिफ्ट दिया जाता है। कोई किसी को प्रपोज करता है तो वैसे टाइम में भी गिफ्ट दिया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि गिफ्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है मार्केट में। आमतौर पर गिफ्ट 50 रुपए से लेकर 5000 तक के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्षमता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्यों ना गिफ्ट के शॉप का ही बिजनेस शुरू किया जाए और अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से गिफ्ट के शॉप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है, कितने रुपए आप इससे कमा पाएंगे, कौन से जरूरी लाइसेंस चाहिए होते हैं, कहां पर आपको इसे शुरू करना चाहिए, ऐसी बेसिक चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, गिफ्ट शॉप शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम आपका होता है लोकेशन। तो सबसे पहले आपको लोकेशन चुनना है। लोकेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, डिमांडिंग एरिया हो, वहां पर अधिक से अधिक लोग आना पसंद करते हैं। और कोशिश करिए कि आप न्यू जनरेशन से ज्यादा कनेक्ट कर पाएं ऐसे लोकेशन पे, क्योंकि अगर आप न्यू जनरेशन से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे तो आपके जो शॉप के चलने की प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यू जनरेशन में गिफ्ट देने लेने का क्रेज थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर जनरेशंस। ठीक है, तो आप न्यू जनरेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ऐसे लोकेशन पे रहें। वो लोकेशन आपका मार्केट अच्छा हो सकता है या फिर किसी बड़े डिग्री कॉलेज के आसपास हो सकता है, यूनिवर्सिटी के आसपास हो सकता है। डिग्री कॉलेज तो मैं नहीं कहूंगा, यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के आसपास अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना नॉर्मल आप किसी मार्केट के अंदर आप इसे शुरू कर सकते हैं जहां अच्छी भीड़ रहती हो, अच्छी आबादी रहती हो। इसके अतिरिक्त दूसरा कदम आपका होता है कि आपको एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट तैयार करना है। उस लिस्ट में आपको वो सारे आइटम्स लिखने होंगे एक तरफ से जो आप अपने शॉप के अंदर शुरुआती दौर पे रखने वाले हैं। मतलब गिफ्ट में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के रख लेंगे। यहाँ पर आपके पास कम से कम हजारों वैरायटी रहती हैं, तो हजारों वैरायटी में से आपको अपने बजट के हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें चुन कर रखनी है। जैसे बर्थडे रिलेटेड आइटम आपको रखने होंगे, या शादी विवाह रिलेटेड आइटम, या लड़की को देना है किसी लड़के ने तो उसके लिए, लड़की ने देना है किसी लड़के को तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें इस तरीके से आपको रखनी होंगी अपने शॉप में। जब आप शॉप स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होंगी। आप घड़ी रख सकते हैं, ठीक है, कपड़े रख सकते हैं थोड़े बहुत, या फिर कोई नया न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके घर में अगर कोई मेहमान लेकर जाता है तो उन बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, टेडी बेयर वगैरह रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको रखना होता है और इनकी पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपको डिज़ाइन करना है अपने शॉप का प्रॉपर इंटीरियर। इंटीरियर में आपको अच्छे से किसी कारपेंटर को बुलवाकर इंटीरियर को डिज़ाइन करवाना है, एक अच्छा सा काउंटर बनवाना है। शॉप अपना अट्रैक्टिव रखिए, कोशिश करिए कि शॉप ऐसा रखिए कि बाहर से ही अट्रैक्टिव लगे देखने में। आपको अच्छा सा साइनेज बोर्ड बनाना चाहिए जिससे बाहर के जो लोग हैं वो आपके शॉप को देखकर अट्रैक्ट हो, उन्हें पता चले हाँ यहाँ पर गिफ्ट शॉप है। आप साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं कई सारे अपने शॉप के आसपास, जिससे आने जाने वाले लोगों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप है और यहाँ पर जाकर ही हमें वो सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं जो हमें चाहिए किसी स्पेशल ओकेशन के लिए। तो उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपकी एडवर्टाइजिंग पर, आपके चलने पर शॉप के। लाइसेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, अपने नगर निगम से आपको आसानी से मिल जाएगा। इतने में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा होता है, बहुत महंगा आइटम आप रखना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेल होनी स्टार्ट हो जाती है आपके शॉप की, तब आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। GST का फायदा ये रहेगा आपको कि जब आप माल एक तरफ से उठाएंगे किसी पर्टिकुलर शॉप से, किसी होलसेलर से, तो वहां पर आपका इंक्लूड हो जाएगा GST, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा GST नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपका प्रॉफिट इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। मतलब पीछे से आपने जो माल खरीदा है उसमें जितनी GST माइनस होनी है वो होकर आपको मिलेगी। वैसे कई दुकानदार आज बिना GST के भी माल आपको दे देते हैं।
उससे उनका भी फायदा हो जाता है और आपका भी फायदा हो जाता है। पर सच बोलूं तो ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। जिस दिन गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट आपकी तोड़ के रख देगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई गिफ्ट की शॉप तो हम शुरू कर लें, पर इसके लिए हमको माल कहां से मिलेगा। देखिए, मोस्ट पॉपुलर गिफ्ट शॉप्स का जो होलसेल मार्केट है इंडिया में, तो वो है हमारा सदर बाजार दिल्ली। और सदर बाजार दिल्ली से आप काफी सारे आइटम्स खरीद सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप indiamart.com पर देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी सारे होलसेल में आइटम्स मिल जाएंगे। बट अगर आप सदर बाजार दिल्ली जाते हैं तो वहां एक होलसेलर आप फिक्स कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा सामान खरीद सकते हैं और वो आपके घर तक डिलीवर भी करवा देगा, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा। अभी बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है, ताकि हम अच्छे से एक शॉप शुरू कर सके और प्रॉफिट हम इसमें कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर आपका शॉप होगा, आपका इंटीरियर होगा, देन लाइटिंग होगी, तो इन सब चीज़ों का चार्ज हम अलग रखते हैं। वो सब मान के रखते हैं तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया आपका वो लगेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर मिनिमम हम मान के चलते हैं कि आप आइटम अगर भरेंगे तो 2 से 2.5 लाख से कम क्या ही भरेंगे, क्योंकि गिफ्ट में बहुत सारी वेराइटी आती हैं। तो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो ओवरऑल सेल पे डिपेंड करता है। आपके ओवरऑल सेल का लगभग 20 से 25% तक आप आसानी से कमा सकते हैं। मतलब आपने अगर 2 लाख का आइटम भरा है और 1 महीने में आपने केवल 1 लाख का आइटम बेचा, तो यहाँ पर आप तकरीबन 25,000 रुपए तक का मुनाफा कमा पाएंगे। पर उसमें भी यहाँ पर आपको अपने शॉप का रेंट देखना होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 0 से 0 लोकेशन पर भी अगर आपकी शॉप होगी, फिर भी 5,000 से कम रेंट क्या ही होगा। तो यहाँ 25,000 में आपका 5,000 तो केवल शॉप का रेंट चला जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी है कि आपको इंक्रीज करना है अपने सेल्स को। जब आपके सेल्स इंक्रीज होंगे, आप महीने में 1 लाख का टारगेट नहीं रखेंगे, आप महीने में कम से कम 3 से 4 लाख का टारगेट रखेंगे। और जब 4 लाख का माल आप बेचेंगे महीने में, तब जाकर आप 80 से 90 हजार रुपए लगभग कमा पाएंगे। और तब अगर आप 10,000 भी रेंट देते हैं अपने शॉप का, तो आपको खलेगा नहीं, आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और अपने आप को सरप्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करनी होगी। और सेल्स बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो शॉप है वो अच्छे लोकेशन पे हो। इसके साथ ही में आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेजोन पे अपनी सेलर आईडी बना सकते हैं, सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और जो आप होलसेल में बल्क में सामान आप खरीद रहे हैं सदर बाजार या फिर कहीं से भी, तो उस सामान को आप लिस्ट करिए अपने अकाउंट पर, अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पर, अपने अमेजोन अकाउंट पर, अपने मीशो अकाउंट पर। आप इसे ऑनलाइन भी बेचना शुरू करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑफलाइन में नहीं बिकते, बट ऑनलाइन में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे आप ऑनलाइन में भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे अपने केवल उस शॉप के अंदर बैठे बैठे। ओके गाइस, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप गिफ्ट के शॉप को शुरू कर सकते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।